वेलकम स्टूडेंट्स फ्रेंड्स। अपना जो टॉपिक चल रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा है। आज ये 4th वीडियो है इसका। मेरा मानना है कि इसमें अगर इसी टाइप के आपके लगभग 18 से 20 मैं सेट करा दूंगा तो आप बहुत कुछ इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में जानने लगेंगे। एक आइडिया मिल जाता है मोटा मोटा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो मैंने कराए हैं उसमें कितना बेनिफिशियल है आपको। ठीक है। और जो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच करा रहा था, आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो शुरू का देख रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन लास्ट का पार्ट जरूर आप देखें क्योंकि उसमें मैं आपको जो वर्ड मीनिंग्स देता हूँ बहुत ही मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो ऐसी हैं जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछी गई हैं। वो लास्ट पार्ट आप स्किप ना किया करें। जो आप शुरू में देख रहे हैं, कई बच्चे क्या होते हैं शुरू में देखा थोड़ा बहुत, फिर उनको अगर आता है तो पूरा सोचते हैं वीडियो लगभग ऐसे ही भरा होगा, लेकिन लास्ट का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट का जरूर देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। नेक्स्ट वर्ड है डिजर्विंग अवार्ड और प्रेज। जो बंदा, जो व्यक्ति प्रशंसा का हकदार है, ठीक है, जिसने अच्छा काम किया है, उसको बोलते हैं सराहनीय, मेरिटोरियस। जैसे अच्छा काम करते हैं आप, तो अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, एग्जाम में बैठे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो आपकी मेरिट आती है। ठीक है, उसी से बना है आपका वर्ड मेरिटोरियस। ठीक है, मेरिटोरियस। तो इसमें ज्यादा याद करने वाला कुछ ऐसा है नहीं, आप याद कर लेना, एग्जाम्पल आपको दे दिया, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टू कट ऑफ अ ब्रांच, लिम्ब और ट्विग फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ अ ट्री। मतलब एक पेड़ की छटाई वटाई करना। ठीक है, तो वो हो जाता है लोप। ठीक, लोप मतलब छांटना। कैसे क्या याद करना है मैंने आपको तरीका बता दिया है, हर वर्ड में आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो इसी में हम लोग उलझे रहेंगे। ठीक है, आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया है कैसे वर्ड्स को आपको याद करना है। जिसने नहीं देखा है, यही वीडियो देख रहा है, वो लास्ट वीडियो को रिफर कर सकता है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि याद करने की तरीका कैसे बताया। नेक्स्ट देखिए, लिक्विड्स फॉर्मिंग a homogeneous mixture when added together। मतलब क्या कह रहा है कि एक मतलब जो लिक्विड है, ऐसा मिक्सर तैयार होता है जो एक दूसरे में घुल जाते हैं। ठीक है, तो उसको बोला गया मिशबल, मिसिबल, विले सील। टू फ्री समवन समथिंग फ्रॉम अ कांस्टेंट और डिफिकल्टी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये कह रहा है टू फ्री समवन, किसी को स्वतंत्र कर देना, आजाद कर देना, या किसी चीज को आजाद कर देना किसी डिफिकल्टी से या जो जकड़न होती है उससे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टू एक्सट्रिकेट, टू एक्सट्रिकेट। आई है ये, इसको भी कैसे याद करना है आप याद करें, ये पूछे गए हैं, ये ना सोचना कि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछे गए हैं सारे, वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये ना सोचना कि आज मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा इसलिए जल्दी रहा हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है। ऐसे मेरा मोटो ये नहीं कि मैं वीडियो डालता रहूँ, मेरा मतलब ये है कि वीडियो के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी चलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिलेटिंग टू अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल और द अंडरवर्ल्ड। मतलब हेल मतलब हमारा क्या होता है, नर्क होता है, मुस्लिम में उसको क्या बोलते हैं, दोजक बोलते हैं। ठीक है, तो रिलेटिंग टू अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हेल्थ, जो मतलब हेल्थ से संबंधित हो, नर्क से संबंधित हो, उसको क्या बोलते हैं, नरकीय। हिंदी में क्या बोलेंगे, नरकीय। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इन्फर्नल। इन्फर्नल मूवी भी है, वो इसी बेस पे बनी है, मतलब ज्यादा जो एडवर्स कंडीशन हो सकती है उसके बारे में दिखाया गया है, तो उसका मतलब है इन्फर्नल। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, टू पोर्ट्रे इन वर्ड्स। पोर्ट्रे मतलब क्या होता है कि किसी चित्र के बारे में समझाना या किसी बॉडी को बना देना, फिर उसके हम नॉमेनक्लेचर देते हैं जैसे। ठीक है, आरेख बना के समझाते हैं जिसको। तो टू पोर्ट्रे इन वर्ड्स मतलब चित्रित करना। जैसे हम जब मान के चलो ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हो, ठीक है, पहले उसका नक्शा बनाया इंडिया का,
फिर इसके बाद आरेख बनाया, आरेख बना के फिर आप लोग क्या करते हो कि बताते हो यहाँ पर ये स्टेट है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पर काजीरंगा है, इस हिसाब से कुछ आरेख बनाते हो। तो टू डी, अब ये देखो इसको याद कैसे करना है, इसको डी हटा दो, क्या लिखा है पिक्च, तो पिक्स से क्या बना है पिक्चर, ठीक है। तो पिक्चर से याद रखना कि डिपिक्ट, आवाज निकल रही ना पिक्चर की, पूरी स्पेलिंग भले ही नहीं है, इसको याद करने का तरीका यही कर लेना कि डिपिक्ट, ठीक ठीक है। तो डिपिक्ट मतलब किसी, जब वस्तु को समझते हैं या कुछ किसी नॉमेनक्लेचर को समझते हैं तो उसका आरेख बनाकर हम जब समझते हैं तो उसको बोलते हैं टू डिपिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्शन टू मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग वन हैज डन, मतलब जैसे आप लोग मूवी देखते हैं, मोस्टली जो साउथ इंडियन मूवी होते हैं उसमें क्या होता है कि हीरो से कोई गलती हो जाती है, गलती बस कोई किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है या एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। अब उसके घर वाले, वही एक अकेला सहारा होता है जो अपने घर को पालन पोषण करता है, तो हीरो फिर बाद में बड़ा खराब लगता है कि यार मेरी वजह से इसकी जान चली गई। वो फिर क्या करता है, उनके घर में पैसे भेजता है, यानी कि जो उसने गलत किया उसका वो हर्जाना दे रहा है, ठीक है। तो वही है हानि पूर्ति, या दूसरे वर्ड से इसको बोल सकते हो मुआवजा, बोलते हैं ना मुआवजा, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट को कहीं से हाईवे निकालना होता है तो कई सारे फार्मर्स की वो लैंड को ऑक्यूपाई करता है, तो उसके बदले में वो क्या करता है, मुआवजा देता है, ठीक है। उसका इंग्लिश में वर्ड क्या हो जाएगा, रिपेरेशन, रिपेरेशन, ठीक है। जैसे उसको याद किया ऐसे कोई आप अपना इसका कोड बना लेना, याद करते रहना। मैं बोलता हर वर्ड मीनिंग को हूं कि याद कर लेना। आप ये ना सोचना कि इनका ये हाउस होल्ड वर्ड है, बोलते ही रहते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप जरूर इसका कोई कोड बनाना और याद करना। नहीं कोई कोड बन रहा है सॉरी, नहीं कोई कोड बन रहा है तो अपने दोस्त के साथ इसको 5-6 बार बोलो एक दिन में कि यार उस टाइम मैंने क्या बोला था अपने दोस्त से, तो इस हिसाब से आप इसको बोलिए, याद हो जाएगा। आप जब हैबिट में चीज ले आएंगे बहुत ही इजी वे में याद करने लगेंगे तुरंत। अब शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी कि इसका क्या बना है, लेकिन जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे इस चीज के लिए तो इजिली बनने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है टू डिले और प्रिवेंट समवन टू डू समथिंग फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग देम, मतलब कोई अगर व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है या कुछ भी काम कर रहा है तो उसको रोकना, ठीक है, या डिले करा देना। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो जो ना पढ़ने वाला आपका दोस्त होगा वो सोचेगा कि जेलस बस कि मैं इसको क्यों पढ़ने दूं, इसको रोकते हैं, बाधा डालते हैं। जैसे 3 इडियट्स में वो करता था, उसका नाम क्या था याद नहीं आ रहा है, वही है बाधा डालना। तो हो गया टू इम्पीड, ठीक है। टू इम्पीड मतलब किसी काम को करने के लिए जो बाधा डाली जाती है उसको बोलते हैं टू इम्पीड। नेक्स्ट है टू किल समवन बाय कवरिंग देयर नोज एंड माउथ सो दैट दे सफोकेट। सफोकेट मतलब क्या होता है, कहते नहीं बहुत सफोकेशन हो रहा है यहाँ पे, बोलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं सफोकेट, मतलब दम घुटने वाली बात, ठीक है। तो किल समवन बाय कवरिंग देयर नोज, नाक बंद करके या मुंह बंद करके, ठीक है। नाक और मुंह बंद करके किसी व्यक्ति को जब मार दिया जाता है तो उसको बोलते हैं टू स्मूदर। नाम कितना अच्छा है, स्मूदर, ठीक है, लेकिन काम क्या कर रहा है, गला घोटने का, ठीक है। याद इसको नोट डाउन कर लो प्लीज। देखिए नेक्स्ट हमारा वर्ड सेंटेंस है टू ब्रेक अप सम, टू ब्रेक अप इनटू स्मॉल पार्ट्स एज द रिजल्ट टू इम्पैक्ट टू डिकॉय, मतलब किसी भी चीज के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर देना कि वो लास्ट में बर्बाद ही हो जाए, क्षीण हो जाए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेट। इंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट आप लोगों ने मैथ में भी काफी कुछ वर्ड सुने होंगे, ठीक है, उससे आप समझ लेना। डिसइंटीग्रेट मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना किसी चीज के। नेक्स्ट है हमारा टू पुल और ट्विस्ट आउट ऑफ शेप, मतलब किसी चीज का शेप बदल देना, ठीक है, मरोड़ देना। जैसे रस्सी है उसका शेप बदल देना, वायर है कोई, या कोई भी चीज ऐसी है कि जिसको आप तोड़ मरोड़ सकते हैं, उसको वर्ड दिया गया है टू डिस्टॉर्ट, ठीक है। डिस्टॉर्ट आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें एक डिस्टोर्शन वर्ड आता है, जो सिग्नल्स हमारे जाते हैं
वो एक लाइन में ना जा करके वो जब दूसरे सिग्नल से इम्पैक्टेड होते हैं तो वो डिस्टोर्ट करते हैं, मतलब अपने पथ से वो भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, तो वो हो जाता है डिस्टोर्ट, उसको बोलते हैं डिस्टोर्शन। या फिर कोई फिजिकल आपकी थिंग्स है, उसको भी आप तोड़ मरोड़ करके जैसे रखते हैं, तो उसको बोलते हैं टू डिस्टोर्ट, यानी मरोड़ देना। टू यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी चीज को जब पहली बार यूज किया जाता है तो उसको वर्ड दिया गया है क्रिशन। ठीक है, क्रिशन मतलब पहली बार इस्तेमाल करना। अच्छा, जब कोई चीज पहली बार यूज कर रहे हैं तब भी क्रिशन बोलते हैं। जैसे आप कोई कपड़ा लाए, फर्स्ट टाइम आप पहनने जा रहे हैं, तो आप उस चीज का क्रिशन कर रहे हैं। या फिर एक इसका मतलब होता है नाम रखना। नाम भी किसी, जैसे आपके यहाँ पर कोई बच्चा हुआ, ठीक है, तो उसका जब नाम रखा जाता है वो चीज भी पहली बार होती है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल इसका देता हूं, जैसे मेरी बेटी का नाम है अनाया, तो आई क्रिशनड माई डॉटर नेम अनाया। ठीक है, तो ये नाम रखने के सेंस में भी आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई क्रिशन माई डॉटर नेम एज अनाया। ठीक है, तो क्रिशन का मतलब हो गया कोई नाम रखना या पहली बार कोई चीज इस्तेमाल करना, वहां पर हम क्रिशन वर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट, अ पर्सन इन्वॉल्व इन लॉ सूट। जो लॉ सूट में होता है, ये तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि जो लिटिगेट करते हैं, उन जो करने वाला होता है उसको लिटिगेंट बोलते हैं, यानी कि जो मुकदमा लड़ने वाला होता है उसको वादकारी बोलते हैं। तो आप इस वर्ड से समझ जाना किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, और ये लिटिगेंट होता है, लिटिगेंट वैसे लिटिगेट होता है। ठीक है, तो लिटिगेट से ही आपका लिटिगेंट बना है। लिटिगेट मतलब होता है कोई मुकदमा वाला, मुकदमा, और लिटिगेंट से हो गया जो मुकदमा लड़ने वाला होता है। नेक्स्ट, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट ऑन, क्या है, अभिभूत करना। टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट, जब कोई कोई इमोशनल इफेक्ट आपके ऊपर, आप ये समझते हो कि जैसे कोई मूवी देख ली, ठीक है, तो कोई ऐसा इमोशनल सीन आ जाता है, ठीक है, तो आप उससे बिल्कुल अभिभूत हो जाते हैं। कोई चीज बहुत ज्यादा आपके ऊपर जो इम्पैक्ट करती है तो उसको ओवरवेल्म्ड बोलते हैं। हुँ? याद कर लेना कैसे क्या करना है, समझ में आ जाएगा आपको। वेरी पुअर और बैड, जो चीज बहुत ही पुअर हो या बेकार हो उसको क्या बोलते हैं, घटिया या तुच्छ, उसको बोलते हैं लाउजी। लाउजी, याद कर लेना कैसे क्या याद करना है, आपको मैंने मेथड बता रखा है। ये हो गया, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट सेंटेंस है, टू मेक समवन एंजियस और अनसेटल्ड, मतलब अनसेटल्ड मतलब जो स्थिर न रहे, किसी को परेशान कर देना, व्याकुल कर देना, उसको बोलते हैं, एक इंग्लिश में वर्ड होता है पर्टर्ब। पर्टर्ब मतलब किसी को व्याकुल कर देना। वो व्यक्ति अपने आप में भी पर्टर्ब हो सकता है या किसी के द्वारा पर्टर्ब किया जा सकता है। ठीक है, पर्टर्ब, आर साइलेंट रहेगा। अब इसको याद करने का तरीका कैसे, एक टब था, ठीक है, इसमें मान के चलो गर्म पानी भरा था, तो एक बच्चे को बोला गया परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, तुम्हारा पैर में इस टब में डाल दूंगा। लेकिन टब में क्या था, गर्म पानी था, बच्चे को पता था, तो इस बात से बहुत व्याकुल हो रहा था, परेशान हो रहा था। तो टब, पर टब यानी पैर को टब में डालने से बच्चा क्या हो रहा था, व्याकुल हो रहा था। याद कर लेना इसको। नेक्स्ट, टू डिपार्ट फ्रॉम अ एस्टैब्लिश्ड कोर्स, मतलब डिपार्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। ठीक है, टू डेविएट मतलब, डेविएट क्या होता है, मोस्टली आप लोगों ने वर्ड सुना होगा अपने आप में, जब पढ़ाई करते हो तो कहते हैं मुझे यार डेविएट ना करो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, या डिरेल्ड हो जाना, डेविएट हो जाना, तो वहां पर डेविएट यूज होगा, उसको बोलते हैं पथ भ्रमित हो जाना। नेक्स्ट, टू प्रोक्लेम लाउडली, मतलब प्रोक्लेम मतलब जोर जोर से घोषणा करना। ठीक है, लाउडली, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में जब लड़ाई होती है तो बीवी अपने आप को सही साबित करने के लिए जोर जोर से चिल्लाती है कि नहीं मैंने ऐसे किया है, ये है वो,
तो वो तेजी से बोलती है। होता होगा आप लोगों के घर में भी होता होगा, जो शादीशुदा हैं वो तो खुद जानते ही होंगे, और जो नहीं है, जो बच्चे हैं, उनके मम्मी पापा के बीच में कभी कभी ऐसा होता होगा कि अपनी बात साबित करने के लिए जो ज्यादा तेजी बोलता है वो अपने आप को साबित करना चाहता है। ठीक है, तो वहां पर ट्रम्पेट किया जाता है। ट्रम्पेट कौन करता है? जैसे एलिफेंट होता है, वो ट्रम्पिंग से रिलेटेड है, तो उसी से बन गया हमारा ट्रम्पेट। कुछ बच्चे हंस भी रहे होंगे। फीलिंग और शोइंग डीप सोलेम रिस्पेक्ट। ठीक है, मतलब जब हम बहुत ज्यादा किसी के लिए विनम्र हो जाते हैं, और डीप सोलेम मतलब क्या होता है कि जो ज्यादा स्माइल ना करे, सीरियस इन नेचर, और रिस्पेक्ट शो करता है, उसको हम श्रद्धालु बोलते हैं। जैसे जब मंदिर में जाते हैं या तीर्थ स्थल पे जाते हैं, तो क्या कोई हंसी मजाक करने जाता है? नहीं, मन में उनके भजन चल रहा होता है और जानते हैं कि मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं, तो वो जो श्रद्धा दिखाते हुए जाते हैं उनको बोलते हैं रेवरेंट। ठीक है, रेवरेंट। अब इसको कैसे याद करोगे? रेंट को अलग कर लो, रेव को अलग कर लो। ठीक है, आप वैष्णो देवी जा रहे थे, ठीक है, तो रास्ते में एक रिवर मिली, तो आप लोग उसको रात में पार नहीं करना चाह रहे थे। आप लोगों ने क्या सोचा कि होटल ले लेते हैं। अब जब होटल लोगे तो वहां पर रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवर और रेंट ये कहाँ आपको मिला? जब वैष्णो देवी जा रहे थे। जब वैष्णो देवी आप जा रहे थे तो आप कोई एक ना नाम होता है किसी का, ना कोई व्यक्ति होता है, ना कोई लिंग उसमें आता है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, सारे लोग उनको श्रद्धालु बोलते हैं। ठीक है, तो रिवर रास्ते मिली, आप वैष्णो देवी जा रहे थे, रिवर मिली रास्ते में, तो वहां पर रात को आपने पार नहीं की रिवर, आपने सोचा होटल में रुक जाते हैं, तो होटल में रुकने के लिए रेंट देना पड़ता है। तो रिवर और रेंट इससे कोरिलेट कर लेना, तो रिवर और रेंट। ठीक है, आप वहां पर क्या अपने आप को शो कर रहे थे? जब मैं जा रहा तो मैं श्रद्धालु था वहां पर, तो रेवरेंट था। इस वर्ड को मैंने कम से कम 4 से 5 बार बोला है। इसको आप कोरिलेट कर लेना कि रिवर मिली फिर रेंट देना पड़ा, तो और मैं कौन था? मैं श्रद्धालु था। आप हिंदी में अपने आप को याद करना कि मैं श्रद्धालु था और रिवर मिली थी, रेंट मिला था। ठीक है, तो रेवरेंट। नेक्स्ट, टू डिक्लेयर इनवैलिड और डिफिकल्ट सॉरी टू डिक्लेयर इनवैलिड एंड ऑफिशियल एग्रीमेंट रिजल्ट। कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट होता है, जैसे एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय का जब एग्रीमेंट होता है, तो या एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में एग्रीमेंट होता है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जब एग्रीमेंट होता है, और जब वो नल एंड वाइड कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है उनका समझौता, तो उसको बोलते हैं एनल, मतलब रद्द कर देना या हटा देना, कुछ भी समझौता रद्द कर दिया गया। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में काफी ये वर्ड यूज चलता रहता है। अगर आप लोग कोई भी न्यूज़पेपर रेफर करते होंगे, मैंने बोला था न्यूज़पेपर जरूर रीड करना, वो आपकी बेसिक नीड है, क्योंकि आप जब इन वर्ड्स के रोज रोज पढ़ोगे नहीं, आप ना याद करो, मैं नहीं कहता हूं इनको याद करो, जब वही वर्ड, यही सारे वर्ड, कोई हमारे सर्टेन वर्ड्स होते हैं, एक पेपर में कितने वर्ड्स होंगे, बहुत ज्यादा उसमें जो वर्ड्स आते हैं 3 से 4 हजार 5 हजार, वही घूम फिर के पूरे उसमें एडिटोरियल में भी फ्रंट में भी सब चलते रहते हैं। बस ये कि उनका शब्दों का अरेंजमेंट, कोई एक्टिव वैसे में बोला जा रहा है, कोई नरेशन यूज किया जा रहा है, कोई कंजंक्शन यूज किया जा रहा है, कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहे हैं, तो वर्ड्स तो हमारे यही सेम रहते हैं ना, बस इन्हीं को सफलिंग की जाती है। तो जब वो वर्ड आपकी आंखों से बार बार निकलेंगे तो ये सारे वर्ड्स आपके लिए अननोन नहीं रहेंगे। आपने एक बार अगर ऐसे सुपरफिशियल रीडिंग की है तो ये आपको इजिली याद हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे वीक में एक न्यूज़पेपर लें, लेकिन ले जरूर। नेक्स्ट है हमारा डिसगस्टिंग एंड अनप्लेजेंट स्मेल। जो अनप्लेजेंट स्मेल होती है उसको क्या बोलते हैं? रैंसिड, यानी बासी, जैसे बासी खाना हो जाता है। तो अब रैन, ठीक है, जैसे मान के चलो इसको एसिड समझ लो, सिड को क्या समझ लो? एसिड। और रैन मतलब आपने देखा कि एसिड जो है हमारे खाने में गिर गया है, तो आप वहां से रन कर गए। रन कर गए क्या देख के? एसिड। क्यों? क्योंकि खाना में एसिड गिर गया और वो मुझे जबरदस्ती खिलाया जा रहा था, वो तो बासी हो गया। सेंस लगा के याद कर लो आप कि कल शाम को मैंने देखा कि इसमें एसिड गिर गया और मुझे कोई खिलाने आ रहा तो मैं रन कर गया, ठीक है, और जबकि वो बासी खाना था, इसलिए मैं रन कर गया। तो रैन सिड, याद कर लेना इसको अपने हिसाब से।
नोट डाउन कर लो इसको।